हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायोवाला में। आज का वीडियो बेस्ड है जेनेटिक्स का एक टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में हम दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक गुण का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से हम द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन करते हैं, यानी दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का यानी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। मेंडल ने जो 3 नियम दिए, उनमें से 2 नियम जो हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण में हम दो गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने कोई लक्षण लिया, 2 लक्षण लेने हैं। जैसे एक लक्षण हमने लिया कि बीज की आकृति कैसी होगी, बीज की आकृति कैसी होगी और बीज का रंग कैसा होगा। बीज की आकृति कैसी होगी और बीज का रंग कैसा होगा। अब हमें यह पता है कि लक्षणों में एक तो है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी या डोमिनेंट वो लक्षण है जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि अप्रभावी या रिसेसिव लक्षण वो है जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो बीज की आकृति जो है वो अगर गोल है, बीज की आकृति अगर गोल है मतलब राउंड है, तब तो वो क्या है, प्रभावी है। और अगर वो झुर्रीदार है, कैसा है, झुर्रीदार है, तो उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जो कि एक अप्रभावी लक्षण है। बीज का जो रंग है वो या तो कैसा हो सकता है, पीला, या कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है। पीले रंग को हम कैपिटल Y से और अप्रभावी में जो हरा रंग है उसको हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, उसमें हम बीज की आकृति और बीज का रंग, बीज की आकृति गोल हो सकती है या झुर्रीदार हो सकती है और बीज का रंग पीला या हरा हो सकता है, जिसको हम कैपिटल Y और स्मॉल y से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से F1 जनरेशन और किस प्रकार से F2 जनरेशन हम निकालते हैं, और देखते हैं कि किस प्रकार से F1 जनरेशन का रेशियो और F2 जनरेशन का रेशियो हमें प्राप्त होता है, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जिसमें हम दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमने बीज का रंग लिया और बीज की क्या ली, आकृति ली। तो पीला व गोल बीज, पीला व गोल बीज, पीला है इसका मतलब y और गोल है राउंड, इसका मतलब r और r। और पीले के साथ हमने क्या लिया, हरा व झुर्रीदार। इसको हम स्मॉल y और स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जब हम इसके गैमिट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गैमिट्स बनाते हैं, तो इस दोनों y से एक y और दोनों r से एक r, तो y और r, और इससे हम बनाते हैं तो स्मॉल y और स्मॉल r। जब दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r वाला एक पौधा प्राप्त होता है, जो कि हमारी F1 जनरेशन का प्लांट है। अब देखो, ये जो y है ये इस y के ऊपर क्या है,
प्रभावी है, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है। इसका मतलब ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये प्लांट कैसा हुआ, पीला, और कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या है, प्रभावी है, इसलिए ये कैसा हुआ, पीला व गोल बीज वाला पादप है। ये हमारी F1 जनरेशन निकल के आई है। अच्छा, याद रखना F1 जनरेशन हमेशा पर परागण से प्राप्त होती है। F1 जनरेशन हमेशा पर परागण से प्राप्त होती है, जबकि F2 जनरेशन जो है वो हमेशा स्व परागण से प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें F1 जनरेशन निकालनी है तो हमें पर परागण करवाना है, और अगर F2 जनरेशन निकलवानी है तो हमें स्व परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन करना होता है। अब हमें इसका F2 जनरेशन निकालना है, तो F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसी से क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड करवाते हैं। वाई वाई आर आर सेल्फ पोलिनेटेड हुआ, वाई वाई और ये आर आर, इसका मतलब हमने क्या करवा दिया, स्व परागण करवा दिया। और जब स्व परागण करवाते हैं तो हमें यहाँ पर 4 गैमेट प्राप्त होते हैं। इस वाई का इस आर के साथ, मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई और स्मॉल ही आर। इस प्रकार से हमारे पास में ये 4 गैमेट जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि F2 जनरेशन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम F2 जनरेशन निकालते हैं। जब F2 जनरेशन निकालते हैं तो हम एक पुनेट स्क्वायर जो है वो बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम इधर मेल और फीमेल गैमेट्स लिख लेंगे। स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हमें इनका क्रॉस करवाना है, तो इन दोनों वाई में से दोनों क्या हैं, कैपिटल है, और दोनों ही वाई और दोनों ही आर भी क्या है, कैपिटल है। इसी प्रकार से इनका क्रॉस करवाते हैं, दोनों वाई और ये दोनों आर। इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये इधर से। अब ये सेकंड नंबर, अब ये कैपिटल वाई है, ये इधर स्मॉल वाई है, और ये दोनों आर। इसी प्रकार से ये दोनों वाई और ये दोनों ही स्मॉल आर। अब ये और ये एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, और ये दोनों ही हमारे पास में स्मॉल वाई हैं और दोनों ही कैपिटल आर हैं, और ये दोनों ही कैपिटल वाई हैं। एक वाई स्मॉल है और एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है, एक आर स्मॉल है। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से हमारे क्या बन गए हैं, सारे के सारे गैमेट्स बन गए हैं। अब ये हैं किस प्रकार के, अब देखो दोनों वाई और दोनों आर दोनों ही क्या है, कैपिटल है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, पीला और गोल। ये भी कैसा हुआ, पीला और गोल। ये कैसा हुआ, पीला गोल। ये कैसा हुआ, पीला और गोल। ये कैसा हुआ, पीला गोल।
ये कैसा हुआ। अब देखो ये दोनों वाई जो है ये कैपिटल है, इसका मतलब ये पीला है, लेकिन गोल नहीं है। दोनों ही आर किस प्रकार के हैं, इस प्रकार के हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, झुर्रीदार हुआ। अब ये देखो दोनों ही वाई में एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, तो ये होगा पीला और इसमें ये क्या हो जाएगा, गोल। अब ये पीला है लेकिन गोल नहीं है, झुर्रीदार है। इसी प्रकार से ये पीला है और गोल है, इसी प्रकार से ये पीला है और गोल है। ये दोनों ही वाई इस प्रकार के हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा, हरा होगा, लेकिन झुर्रीदार न होकर के कैसा होगा, गोल होगा। ये हरा होगा। अब इसमें देखो एक आर कैपिटल है एक आर स्मॉल है, इसका मतलब ये प्रभावी है, तो हरे के साथ में ये क्या आएगा, गोल होगा। इसी प्रकार से ये पीला होगा और गोल होगा, और ये पीला होगा लेकिन गोल नहीं होकर कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। अब ये हरा होगा लेकिन गोल होगा, और ये हरा होगा और झुर्रीदार होगा। इस प्रकार से हमने ये F2 जनरेशन प्राप्त कर ली है। क्या प्राप्त कर ली है, F2 जनरेशन प्राप्त कर ली है। अब हमारे पास में F2 जनरेशन के बाद में जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो हमें यहां निकालना है। तो जब हम लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं, लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में हम देखते हैं कि बाहर से देखने पर हमें कौन कौन से पादप दिख रहे हैं। तो देखो पीला गोल दिख रहा है, पीला झुर्रीदार दिख रहा है, हरा गोल दिख रहा है और हरा झुर्रीदार दिख रहा है। लेकिन ये हैं कितने कितने, तो अगर हम पीले और गोल की बात करें, पीला और गोल, तो पीले और गोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, पीले और गोल बीज वाले होंगे। अगर हम पीले गोल के बाद में पीले और झुर्रीदार देखें, पीले और झुर्रीदार की अगर बात करें तो पीले झुर्रीदार कितने होंगे, 1 2 और 3। तो पीले झुर्रीदार कितने होंगे, 3। इसके बाद में हरे और गोल, हरे और गोल, तो हरे और गोल कितने हैं, 1 2 और 3। और हरा और झुर्रीदार कितने हैं, 1। हरा और झुर्रीदार कितने हैं, 1। तो 9:3:3:1 मतलब 9:3:3:1 ये हमारा फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है, जिसमें से 9 प्लांट हैं वो पीले गोल होंगे, 3 हैं वो पीले झुर्रीदार होंगे, 3 हैं वो हरे गोल होंगे और 1 जो होगा वो हरा झुर्रीदार होगा। ये 9 वाले और ये 1 वाला, ये देखो कैसे हैं, पीले गोल और हरे झुर्रीदार। इसका मतलब ये पेत्रक संयोजन है, ये पेत्रक है। ये क्या है, पेत्रक। ये क्या है, पेत्रक है। जबकि ये 2 पीले झुर्रीदार और हरे और गोल, ये जो हैं ये कैसे हैं, ये पुनर्संयोजी है। ये क्या है, पुनर्संयोजी है। इस प्रकार से हम 9:3:3:1 द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं। अब बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। अब बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप रेशियो मतलब जीन प्रारूप की। किसकी, जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप का मतलब है कि इनकी जीनी संरचना किस प्रकार की है। जीन प्रारूप का मतलब है कि इनकी जीनी संरचना जो है वो किस प्रकार की है, वो पीले गोल हैं, हरे झुर्रीदार हैं या हरे गोल हैं, इस बात का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। हमें इनकी जीनी संरचना देखनी होती है। हमें इनकी जीनी संरचना देखनी है कि किस प्रकार से ये अलग अलग जीनी संरचनाएं जो हैं वो जीन प्रारूप अनुपात यानी जीनोटाइप रेशियो का निर्माण
करती है। तो देखते हैं कि इसका जीनोटाइप रेशियो जो है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ हमें किसी भी प्रकार के बाहरी लक्षणों को देखने की जरूरत नहीं है कि ये गोल है, पीला है, हरा है, झुर्रीदार है, पैतृक संयोजन है या मतलब पुनर्संयोजी है, इस बात का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इस डाईहाइब्रिड क्रॉस या स्वतंत्र अप्यूहन नियम का जीन प्ररूप अनुपात जीनोटाइप रेशियो जो है वो क्या निकल के आता है। तो अगर हम बात करें दोनों वाई कैपिटल हो और दोनों ही वाई कैपिटल हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन हो वो हमारे पास में एक ही है। इस पूरे चेकर बोर्ड में अगर देखें तो ये एक ही प्राप्त होता है। अगर हम ये देखें दोनों वाई कैपिटल हो, एक वाई कैपिटल हो और एक आर स्मॉल हो, तो एक तो ये रहा इस प्रकार का और एक ये रहा इस प्रकार का, तो ये कितने प्राप्त होते हैं? हमें 2 प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है और दोनों ही आर है वो भी कैपिटल ही है, तो इस प्रकार का हमें एक ही संयोजन प्राप्त होता है। और इस पूरे चेकर बोर्ड में एक ये रहा इसी प्रकार का संयोजन, तो 1 और 2 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास में 2 मिलेंगे। अगर बात करें इसकी, एक वाई कैपिटल, एक वाई स्मॉल, एक आर जो है वो कैपिटल है और एक आर है वो स्मॉल है, तो इस प्रकार का संयोजन जो है वो हमारे पास में एक तो ये रहा और एक तो ये रहा, इसके अलावा एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। इस प्रकार का संयोजन हमारे पास में कितना है? 4। तो ये देखो 1 2 3 4 ये हो गई, ये हो गई। अब बताइए अगर बात करें हम दोनों वाई कैपिटल हो और दोनों ही आर क्या हो? स्मॉल हो, तो इस प्रकार का संयोजन एक तो हमारे पास में ये है और देखते हैं इस प्रकार का कोई भी संयोजन हमारे पास में नहीं है, तो ये हमारे पास में एक ही प्राप्त होता है। अब ये चारों हो गए हैं, ये भी 3 हो गए हैं। ये देखो एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है और दोनों ही आर क्या है? स्मॉल है। इस प्रकार का एक संयोजन तो हमारे पास में ये है और एक संयोजन हमारे पास में ये है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कितने प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं। अगर बात करें इसकी, दोनों ही वाई क्या है? स्मॉल है और दोनों ही आर क्या है? कैपिटल है, तो इस प्रकार का संयोजन जो है एक, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब एक ही प्राप्त होता है। अगर बात करें इस संयोजन की, दोनों वाई जो है वो हमारे पास में स्मॉल है, एक आर कैपिटल है और एक आर स्मॉल है। अगर इस प्रकार के संयोजन की बात करें तो एक ये रहा और एक ये रहा, इसका मतलब हमारे पास में कितने मिलते हैं? 2। और एक लास्ट में अगर बात करें दोनों ही वाई स्मॉल है, दोनों ही आर भी स्मॉल है, इस प्रकार का कितना मिलता है? 1। ये हमारा क्या हो गया है? जीनोटाइप रेशियो हो गया है। तो 122, 412 और 121, 122, 412 और 121, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो और बीच में रेशियो का निशान लगा दो। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया है? एक जीन प्ररूप अनुपात, जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हो गया है। इससे पहले हमने लक्षण प्ररूप देख लिया है और ये हमने इसका क्या देख लिया है? जीन प्ररूप अनुपात 122, 412, 121, 122, 412 और 121 जो है वो हमारा जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त हुआ है। अगर हमें मान लो कि एक अलग मेथड से भी अगर हम इसको निकालना चाहें जीन प्ररूप अनुपात और लक्षण प्ररूप अनुपात को, तो भी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लो हमें पता है कि एकल संकर संकरण का यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना होता है रेशियो? 3:1। और हमें निकालना है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, तो इस 3:1 को 3:1 से गुणा कर दो, या हम ये कह सकते हैं कि इधर n लगा दो।
एन का मतलब कि कौन सा संकरण है। अगर मान लो कि हम इसको ट्राई हाइब्रिड संकरण करें तो इसको हम 3 बार गुणा कर देंगे, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 बार गुणा कर दो। तो 3:1 को 3:1 से गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तियां 9 रेशियो। अब इस 3 को 1 से किया 3 एकम 3 रेशियो। अब इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और इस 1 को 1 से किया कितने आए 1, तो 9:3:1 ये रेशियो हमें इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीन प्ररूप अनुपात निकालना है तो मोनो हाइब्रिड का कितना आता है 1:2:2 1:2:1 ये होता है। अब अगर हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में यही रेशियो प्राप्त हो जाता है। जैसे इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आया। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और इसको फिर से हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2, 1 ये रेशियो का निशान हमने लगा दिया है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या आप इसको अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो 122, 412 और 121 ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से हम मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड का रेशियो हम निकाल सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये कंप्लीट वीडियो हमारा द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस का था। आने वाले समय में हम और भी जेनेटिक्स के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।